अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सारा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक। तो मेरा आज जो है मैं आप लोगों के सामने चना पुलाव की 1 kg की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही घर में इजीली बना सकते हैं आप सब लोग भी। तो वक्तन फ़क्तन मैं ये सब चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ऐड करती रहूँगी, तो आपने वीडियो के साथ जुड़ा रहना है। तो जब भी तो आपकी चना पुलाव की रेसिपी जो है देगी चना पुलाव की घर में आप इजीली तैयार जो है कर सकते हैं, और वो भी बहुत जल्द जो है और बहुत ही फंटास्टिक बनती है और बहुत ही उसका उम्दा टेस्ट बनता है, बिल्कुल देग जैसा जिस तरह देगी चना पुलाव तैयार किया जाता है। तो उसके लिए तकरीबन मैंने जो है हाफ कप से कुछ ज़्यादा बड़े वाला कप था तकरीबन ऑयल ऐड कर लिया है। उसके बाद हम एक दरमियाने साइज का प्याज कटा हुआ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मेरे ये देखें प्याज हमारा इस हद तक जो है फ्राई हो चुका है। इससे टेस्ट पर आकर हम इसके अंदर ये वाले मसाले जो है ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 टेबलस्पून ये ग्रीन चिल्ली है, और ये आलू बुखारा है 4 से 5 दाने हैं, और ये दालचीनी की सटीक और 10 से 12 दाने जो हैं लौंग के हैं, और हाफ टी स्पून के करीब तकरीबन काली मिर्च है। ये साबुत काली मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो है ये 2 हमने बड़े साइज के टमाटर कट हुए थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक जो है कुक करेंगे। तो व्यूअर ये बात यहाँ पर आप लोगों के जो है माइंड में रहनी चाहिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ प्याज जो है फ्राई किए हैं, कोई और मसाले जो है मैंने ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट को ज़्यादा मैंने फ्राई किया है और ना ही उसके हरी मिर्च के पेस्ट को, और साथ ही साथ तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, क्योंकि हमने इसका फ्लेवर लेना था। जो मेन टेस्ट होता है इसका, जो मेन चीज़ होती है, और ज़्यादा फ्राई करने से, ज़्यादा इसकी भुनाई करने से जो है वो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने साथ ही साथ जो है टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ताकि मसाले जो हैं हमारे, जो हमने ड्राई मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं वो जो है बिल्कुल जले नहीं। तो अगर यहाँ पर हम इसके अंदर जो है हसब ज़रूरत जो है साल्ट ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, जितनी कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर साल्ट ऐड किया है, और तकरीबन जो है हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की हैं। ये घर पर तैयार की हुई हैं, ये मैंने जो है ज़्यादा कुछ कूट दिए, दरदरा नहीं की। आप रेड चिली का पाउडर ऐड नहीं कर सकते और ना ही लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे। और उसके बाद जो है सफ़ेद ज़ीरा और कुटी हुई काली मिर्च हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड की है। हम इसके अंदर हल्दी वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। एक और चीज़ जो है रहती है, जो इसकी जान है, वो हम दरमियान में ऐड करेंगे। जिस टाइम पे ऐड करूँगी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि चीज़ कौन सी है और किस टाइम पे आप लोगों ने उसको ऐड करना है। आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून जो है दही के ऐड कर देंगे। तकरीबन हाफ प्याली जो है तकरीबन वो बनेगी, छोटे वाली हाफ प्याली, क्योंकि हमने तकरीबन 3 पाव जो है राइस लिए हैं, उस हिसाब से हम इसके अंदर फिर ये दही ऐड करेंगे। हमने इसको फेंट लिया है, फेंटने के बाद ही मैंने इसको ऐड किया है, बिल्कुल अच्छी तरह फेंटा है। तो व्यूअर यहाँ देखें, ये देखें इस स्टेज पर आकर जो हर चीज़ जो है बिल्कुल अच्छी तरह जो है मेल्ट हो गई है। इसके अंदर हमारा मसाला जो है अच्छी तरह बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 पाव चना मैंने भिगोकर रात भर के लिए रखे थे, और सुबह मैंने इसको 10 से 15 मिनट तकरीबन इसको मैंने जो है बॉयल कर लिया है। और हमने कोई भी किसी किस्म का भी सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया इसी को गलाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। हमने जस्ट इसको 15 से 20 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा हमने लगे होंगे बॉयल किए, क्योंकि ये पहले से भिगो कर रखे हुए थे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसके अंदर इस स्टेज पर आकर ऐड कर देंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, इसको कुक करेंगे।
तो मगर तकरीबन 1 चम्मच हम इसके अंदर, तो ये देखें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा हमने ऐड नहीं किया, सिर्फ 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देंगे। तो मेरे 1 से 1.5 मिनट जो है गुजरने के बाद हम इसका ढक्कन रिमूव करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी ही प्यारी लुक आई है हमारे इंचन की, जो कि मसाला हमारा रेडी हुआ है। तो अब हम इस टाइम पे आकर इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देंगे। तो पानी की क्वांटिटी व्यूअर्स आप जो है राइस के हिसाब से रखेंगे कि कौन सा राइस है आपके पास। तो मेरे पास जो है सेला है, तो मैं उसी हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन उसको मैंने पहले से भिगो कर रख दिया है, 40 से 45 मिनट हो गए हैं, तो उसको मैंने भिगो कर रख दिया है। तो अब मैं पानी इसके अंदर तकरीबन जो है 1 kg और 1 पाव ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं पानी मैंने माप करके रखा हुआ था। अब हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो मेरे ये देखें राइस पानी जो है हमारा बॉयल हो रहा है। तो अब हम इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। पानी जो है इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, वरना जो है चावल खिले खिले नहीं बनेंगे, एक दूसरे के साथ जो है चपक जाएंगे। चावल भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इससे जो है रिस्क ज़ाया होता है। अब हम इसको हल्के हाथों से जो है मिक्स करेंगे। तो हम वक्तन फ़वक्तन जो है तकरीबन 1-1.5 मिनट के वक्फे से इसको चेक करते रहेंगे। तकरीबन 4 मिनट हम इसको इस फ्लेम पर पकाएंगे, फिर हम फ्लेम जो है स्लो कर देंगे। तो हम इसको जो है थोड़े थोड़े वक्फे से जो है चेक करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं राइस की शेप, ये शेप में जो है आ चुके हैं तकरीबन। ये मैंने 1.5 मिनट बाद जो है इसका ढक्कन रिमूव किया है। अभी से ही चावल जो है हमारे खिले खिले नज़र आ रहे हैं और कितनी ही उम्दा लुक जो है आ रही है इन चीज़ों की। तो ये देखिए मेवात इसी स्टेज पर आकर अब हम लोगों ने इसके अंदर सौंफ और खुश्क धनिया जो है हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में सौंफ और खुश्क धनिया है। हम इसको हाथों पर जो है मसल लेंगे। ये जो है जान होती है पुलाव की, ये लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है, इसके बगैर पुलाव बनता ही नहीं है, इन चीज़ों के बगैर चना पुलाव। अब इसके बाद जो हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर चना साल्ट जो है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। ये देखें इसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है मौजूद है। तो इसके अंदर जो है ये देखें बबल जो है बनना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जब भी पानी कम होता है तो बबल बनना जो है स्टार्ट हो गए होते हैं। तो अब हम इस स्टेज पर आकर हम इसको जो है दम पर लगाएंगे राइस को। ये आप राइस चेक कर सकते हैं कितनी खिले खिले हैं और कितनी जो है खूबसूरत लग रहे हैं हमारा चना पुलाव। तो देखें इस स्टेज पर हम इसको जो है दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट जो है इसको दम लगा सकते हैं। आप फिर उसके बाद चेक करना, अगर आपके राइस अगर अभी भी हार्ड हो तो आप लोगों ने फिर जो है 20 मिनट लगा लेना, क्योंकि हमारे राइस जो है मुझे पता है 15 से 16 मिनट में जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल खिले खिले हो जाएंगे। आप इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देना, मैं ईंट जो है रख रही हूँ। तो व्यूअर्स अब हम इसकी ईंट जो है इसका जो हमने वज़न रखा था वो हम उतार लेंगे और फ्लेम भी हम बंद कर देंगे। तो ये देखें
ماشاءاللہ ہمارا جو ہے چنا پلاؤ کی ریسپی جو ہے، یہ دیگی چنا پلاؤ جو ہے ہمارا ہماری دیگی چنا پلاؤ کی ریسپی جو ہے یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے اور پرفیکٹ یہ دیکھیں رائس ہمارے جو ہے بنے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو جو ہے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ایک پلیٹ میں، دیکھیں اس میں تو میور اس کی جو خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ وہ میور بہت ہی کمال کی ہے۔ آپ رائس کی شیپ بھی یہ دیکھیں چیک کر سکتے ہیں۔ اسی سٹیج پر اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو جو ہے اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور جو ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک شیئر اور پیارا سا کمنٹ بھی کرنا ہے، تاکہ میری جو ہے حوصلہ افزائی ہو سکے اور مزید جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو جو ہے لا سکوں، اچھی ریسپیز اور ریمیڈیز جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے رائتا بھی بنایا ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ جو ہے سرو کریں گے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ جو ہے کر دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری جو ہے یہ ریسپی چنا پلاؤ کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور جو ہے سبسکرائب کرنا ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔